बीजेपी नेता के बयान से मचा घमासान, मोदी को दी चुनौती। ओम माथुर बोले, मुझे पीएम मोदी भी नहीं हिला सकते। पाली की सभा में किया खुलकर ऐलान, मैंने गाड़ दिया है खूंटा। वसुंधरा को भी दी चुनौती, कहा हम तय करेंगे सीएम फेस। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया और बीजेपी के तमाम दिग्गज सीएम पद को लेकर दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के एक दिग्गज नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जो सीधे सीधे पीएम मोदी को ही चुनौती दे रहे हैं। ये वीडियो पाली का बताया जा रहा है। वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से भी इस वीडियो का खंडन नहीं किया गया है, इसलिए यह वीडियो चर्चा में आ गया है। वीडियो बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य ओम माथुर का है, जिन्हें राजस्थान जिम्मा सौंपा गया है। वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को संबोधित करते हुए ओम माथुर कह रहे हैं, कोई गलतफहमी मत पालना, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूं। जयपुर में जो लिस्ट भेजी ना, ध्यान रखता हूं, गलतफहमी मत पालना। कम से कम पाली वाले, मैंने खूंटा गाड़ दिया तो पीएम मोदी भी हिला नहीं सकते, इस बात का मुझे कोई संकोच नहीं। ओम माथुर के बयान पर तमाम कमेंट आ रहे हैं। कई लोग ओम माथुर के बेबाक बोल के कायल हो गए हैं। कोई तो बचा है बीजेपी में, जो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर कह रहा है, जहां मैं खूंटा गाड़ दूं वहां प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ हिला नहीं सकते। कम से कम ओम माथुर ने बोलने की हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन ओम माथुर की यह हिम्मत वसुंधरा समर्थकों को परेशान कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान की राजनीति में ओम माथुर को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। 2 दिन पहले ही ओम माथुर ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, केंद्रीय संसदीय दल ही तय करेगा राजस्थान बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। सीएम चेहरे के सहारे चुनाव लड़ेंगे या पीएम के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, संसदीय दल तय करेगा। बीजेपी हाईकमान किसी के दबाव में नहीं है। वैसे तो ओम माथुर किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, वो राजस्थान से राज्यसभा में जाना चाहते थे। बीजेपी को सिर्फ एक सीट ही मिलनी थी, दूसरी पर पेंच फंसा हुआ था। पार्टी नेताओं का दावा था कि सीट दूसरी भी जीती जा सकती है, लेकिन इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को मदद करनी होगी, क्योंकि वसुंधरा की कांग्रेस खेमे के साथ ही निर्दलीय विधायकों तक भी पहुंच है। बीजेपी ने एक सीट पर किरोड़ी लाल तिवारी को उम्मीदवार बना दिया था, जबकि दूसरी सीट को लेकर कशमकश थी, इसलिए जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा को समर्थन दे दिया। ओम माथुर को भी हार का डर लग रहा था, इसलिए वो भी अपनी दावेदारी से पीछे हट गए थे, और उनका यह डर सच भी साबित हुआ जब सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए। पूर्व राज्यसभा सदस्य ओम माथुर बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं, इसलिए उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय चुनाव प्रचार अभियान समिति का सदस्य बनाया गया है। यूपी चुनाव में ओम माथुर ने बेहतरीन रणनीति बनाई थी, जिसकी वजह से योगी सरकार रिपीट हो गई, और अब उनके हिस्से में राजस्थान के लिए चुनाव की रणनीति बनाने का जिम्मा आ गया है। ओम माथुर आरएसएस के पसंद के नेता भी माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो वसुंधरा विरोधी खेमे में शामिल बताए जाते हैं। वैसे ओम माथुर के बयान के एक हिस्से को बीजेपी के दूसरे नेताओं का समर्थन भी मिल गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी दावा किया है कि चुनाव हम लोग वसुंधरा के चेहरे पर नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। पार्टी हाईकमान तय करेगा किसे सीएम बनाना है। सीएम पद को लेकर राज्य में किसी तरह का झगड़ा नहीं है। चुनाव अभी 10 महीने दूर है, और हाईकमान अगर किसी को सीएम फेस बनाना चाहेगा तो बहुत समय है। अभी पार्टी एकजुट होकर प्रचार में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।